श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 141। हमने पिछले कथा विभाग में याज्ञवल्क्य के द्वारा जब यह शिव पार्वती विवाह की कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई गई, तो उसके पश्चात परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी के अंतःकरण की अवस्था परखी। भरद्वाज मुनि राम की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसका रहस्य है कि राम की भक्ति उसे ही प्राप्त होती है जिसको शिव जी प्राण समान प्रिय है। और इस शिव पार्वती विवाह प्रसंग को सुनने के पश्चात भरद्वाज मुनि के हृदय की अवस्था बिल्कुल वैसे ही हो गई। शरीर पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गए, वाणी कुंठित हो गई। ऐसी अनुर्वाच्य स्थिति शिव पार्वती कथा सुनने के पश्चात भरद्वाज मुनि की हुई है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम भक्ति प्राप्त करने के लिए आप अधिकारी श्रोता हो, क्योंकि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाई। यही तो परम तत्व का रहस्य है। और इसलिए मैंने प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इस चरित्र के द्वारा मैंने इतना ही जाना कि आप प्रभु रामचंद्र के पवित्र सेवक हो। आइए यहाँ से आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी समस्वामी, रामु सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर जिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। याज्ञवल्क्य जी को इस संवाद के पूर्व गोस्वामी जी ने एक सुंदर विशेषण दिया है। जाग बलिक मुनि परम सुजाना। इन्हें परम सुजान इस रूप में गोस्वामी जी ने हमारे सामने रखा है।
और जो सुजान होता है वह दूसरे के हृदय की भावनाओं को भी जानता है। देखिए, हम किसी को कोई आत्मबोध दे, उसमें हमारी काफी शक्ति हम खर्च करते हैं, काफी ऊर्जा हम दूसरे के उद्धार के लिए बहाते हैं। अब मैं तो बिल्कुल सामान्य कथाकार हूं, बस मेरे वाणी पवित्र करने हेतु मैं यह कथा गाता हूं, लेकिन कभी मैं अपने प्रति अगर सोचूं तो मुझे लगता है कि एक इंजीनियर आदमी यह सब अपना कारोबार सब संभालने के पश्चात यह सब क्यों करता है। कई बार मेरे घर में मेरी माँ मुझे कहती है कि बहुत थका है आज कथा मत रिकॉर्ड करो, लेकिन सोचता हूं कि नहीं, एक हमने व्रत उठाया है तो उसके लिए ऊर्जा तो खर्च करनी पड़ती है। अर्थात यह सब गुरु की देन है, इसलिए बस बांटने का तो काम करना है। लेकिन बांटे किसे बांटे? याज्ञवल्क्य मुनि परम सुजान हैं। वो जानते हैं कि अपनी यह तपस्या से प्राप्त आत्मज्ञान की अवस्था हम उसे ही दे जो अधिकारी हो। लेकिन अधिकारी पहचाने कैसे? मुंह पे तो सब कहेंगे हाँ हमें बहुत रस है, हमें प्रभु रामचंद्र का तत्व जानना है, लेकिन उसके हृदय का भाव क्या वही है? और याज्ञवल्क्य मुनि परम सुजान होने के कारण उन्होंने भरद्वाज मुनि को बिल्कुल परख लिया। मेरे सद्गुरु भी गोंदोले में जब वह देह में थे तो कई लोग उन्हें मिलने आते थे, तो दिन भर तो लोग बड़ी सुंदर मीठी बातें करते थे, लेकिन जब रात हो और वो सब सो जाए तब एक दिया लेके मेरे सद्गुरु हर एक व्यक्ति के मुख का दर्शन करते करते आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा मेरे गुरु को, क्योंकि आप इतने कष्ट क्यों लेते हो? रात में सब सोए हैं, क्या आप यह देखना चाहते हैं कि उन्हें सोने का सब सामान ठीक ठाक मिला है? तो वह काम हम पर छोड़ दीजिए, हम यह कार्य निभा लेंगे। तो मेरे गुरु कहते थे, नहीं बेटा, दिन भर आदमी बड़ा चालाक होता है, वह अपने शब्दों के द्वारा अपने अंतस्थिति को छुपा के रखता है, लेकिन जब वह सोता है तो एक मासूम बच्चे की तरह सोता है। उसके भावनाओं का सूक्ष्म देह उसके मस्तिष्क के पास बिल्कुल शरीर से बाहर आकर मासूमियत से मुझे दिखाई पड़ता है, और उससे मैं जानता हूं कि व्यक्ति की वासनाएं कहां लिप्त है, उसका दंभ क्या है जो वह दिन भर अपने अंतःकरण में संभालता है। देखिए, इसी सत्र में अगर हम देखें तो भरद्वाज मुनि ने भी भरत जी की परीक्षा जो ली है प्रयाग क्षेत्र में, वह कब ली है? दिन भर तो भरत जी के साथ बड़ा सुंदर संवाद हुआ, और रात में जो एक माया के शक्ति द्वारा भरद्वाज जी ने एक सुंदर राजमहल समस्त अयोध्या वासियों के लिए तैयार किया, जिसमें कई सुख सुविधाएं उन्होंने रखी। ऐसी सुविधाओं में जब भरत जी सोना चाहते थे तो भरद्वाज मुनि उनके अंतःकरण को परख रहे थे कि क्या भरत जी केवल शब्दों के द्वारा राम भक्ति जता रहे हैं या उनके हृदय में वह परम वैराग्य है। और भरद्वाज मुनि का यह जो प्रयोग था उसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दिया कि भरत का मन चकवा है, और मुनि ने जो यह सुख भोग निर्माण किए हैं वह चकवी है, और यह एक पिंजरे में खेल भरद्वाज मुनि ने रचा है। लेकिन जिस तरह से अंधेरे में चकवा और चकवी की मिलन की घड़ी आती ही नहीं, वह दोनों पास में है लेकिन मिल नहीं पाते, उसी तरह भरत का मन इन भोगों में कभी लिप्त नहीं हो पाया, ना कभी उसे वह स्पर्श कर पाया। तो जो परम सुजान होता है, कहने का मतलब यह है कि वह दूसरे के व्यक्ति की परीक्षा किए बिना अपना ज्ञान नहीं देता, उसके प्रति कोई अपनी जो मन की
भावना है वह उसे सुनिश्चित नहीं करता। याज्ञवल्क्य जी ने भी बिल्कुल भरद्वाज मुनि के इस मौन को परखा, उनकी अवस्था को जाना, और उसके पश्चात गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हें जाना, परखा, मैंने सिर्फ माना नहीं, क्योंकि हम मानकर बहुत कुछ कर लेते हैं और फिर आगे जाके हमें समझ में आता है कि हमने जो माना वो हमने गलत माना था, असलियत तो कुछ और थी। तो हर चीज को जानना बहुत जरूरी है, और गोस्वामी जी ने यह सुंदर शब्द की रचना यहां की है कि मैंने जाना। तो इस तरह से भरद्वाज मुनि के हृदय को परख कर जब याज्ञवल्क्य जी सुनिश्चित हो गए कि मैं जो देने जा रहा हूं वो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, कहूं सुनहूं अब रघुपति लीला। मैं आपको रघुनाथ जी की यह लीला सुनाता हूं, आप उसे सुने। और याज्ञवल्क्य मुनि भी परम आनंदी है, परम प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें भरद्वाज मुनि जैसा श्रोता प्राप्त हुआ है। सज्जनों, वक्ता का भी यह परम भाग्य होना चाहिए कि उसे अधिकारी श्रोता मिले, क्योंकि यह मंथन है विचारों का। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वक्ता क्या कथन करे यह श्रोता के हाथ में होता है। अगर श्रोता अधिकारी हो तो वक्ता के वाणी को भी विशेष अधिकार प्राप्त होता है। मैं हमेशा बाजार के चीजों का उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी दुकान में हम जाएं तो जो बाहर रखी हुई चीज है उसके साथ ही कई लोग अपना काम निपटा लेते हैं, और जो दुकानदार है वो बड़ा होशियार होता है, बोलता है कि ये लोग जो है वो गुणग्राहक नहीं है, वो जो सामने रखा है उसे लेकर जा रहे, तो मैं भी अपने कष्ट क्यों करूं। लेकिन फिर कोई ऐसा जिज्ञासु ग्राहक आता है जो कहता है कि मुझे ये नहीं, मुझे अंदर शायद आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज हो जो मैं ढूंढ रहा हूं तो उसे मुझे देना। तो फिर ऐसे ग्राहक के लिए ही फिर दुकानदार कुछ ऐसे चीजों को ले आता है जो सामान्यतः प्रदर्शन में नहीं आती। तो गुणग्राहक मिले तो फिर जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वह भी बड़ा आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसकी कीमत है, उसका मूल्य है, और उसमें जो गुणवत्ता है उसको पहचानने वाला कोई तो सामने आया है। उसी तरह से परमार्थ में भी सज्जनों सद्गुरु और सत्शिष्य का नाता है। मेरे सद्गुरु कहते थे, मेरे पास कई लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उसमें गुणग्राहक नहीं है कोई। सब हिंग और मसाले के ही ग्राहक है, किसी को केशर कस्तूरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रपंच की बातें करें, कोई प्रपंच की समस्या ही सुलझा है और इसी को ही वो परमार्थ मान ले, तो ऐसे लोगों के साथ सद्गुरु बैठता तो है लेकिन उसे प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि उसे तो प्रसन्नता तब होती है जब कोई भरद्वाज मुनि जैसा श्रोता आकर कहे कि मैं राम को जानना चाहता हूं, हे प्रभु आपके पास वह केशर है, वह कस्तूरी है, वह राम मुझे समझाइए। और ऐसा एक सत्शिष्य श्री महाराज को ब्रह्मानंद महाराज के रूप में मिला। आज याज्ञवल्क्य को भरद्वाज मुनि के रूप में मिला है। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुखु मन मोरे। मेरे मन को जो आज ये सुख हो रहा है आपके साथ संवाद करके, इस सत्संग के द्वारा, इस भेंट के द्वारा, मैं इसे शब्दों में बखान नहीं कर सकता भरद्वाज। सज्जनों, मैं भी कई बार सत्संग हेतु संतों को मिलता हूं और फिर उनमें से कोई संत मुझसे बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्यार करते हैं, पता नहीं क्या उन्हें मुझ में दिखाई देता है, लेकिन फिर कभी 2-3 दिन के बाद उनका सामने से ही फोन आ जाता है और फिर बहुत प्रदीर्घ चर्चा, भगवत तत्वों की चर्चा फोन पे या कभी कभी सामने बैठकर
हमारी होती है, लेकिन मैंने फिर इसके ऊपर जब सोचा तो मुझे केवल एक ही इसमें सिद्धांत नजर आया कि संतों को परमार्थ पर चर्चा, और वह भी सूक्ष्म तत्व विचारों के साथ की हुई चर्चा बहुत आनंद देती है। वह ऐसे ही श्रोताओं की तलाश में होते हैं जिनके द्वारा उनके हृदय को आनंद प्राप्त हो। तो याज्ञवल्क्य मुनि भी वही आनंद जताते हैं, कहीं न जाई जस सुखु मन मोरे। मेरे मन को जो आज सुख मिल रहा है मैं कह नहीं पाऊंगा आपको। तो हे भरद्वाज जी, आप मुझसे प्रभु रामचंद्र का चरित्र जानना चाहते हो, लेकिन कौन से चरित्र को उठाऊं मैं? रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। रामचरितमानस यह कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है कि बस 5 मिनट में कह दें। कई युगों में यह रामायण निरंतर होते रहता है। यह अति अपार है, अति विशाल है, अति सूक्ष्म है, अति गहन है। लेकिन इस प्रभु रामचंद्र के चरित्र को गाने की अगर शेष भी कोशिश करे तो ऐसे एक नहीं 100 करोड़ शेष भी अगर गाने की कोशिश करे तो भी वह रामचरितमानस को पूरी तरह से गा नहीं सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है भरद्वाज जी, तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। मैंने ऐसा सुना है, और जो मैंने सुना है वही मैं प्रभु रामचंद्र के स्मरण में, हाथ में जिन्होंने धनुष्य लिया है, ऐसे मेरे शारंग पाणी मेरे ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए मैं एक आपको रहस्य बताता हूं, सुनिए भरद्वाज जी। मां सरस्वती एक कठपुतली की तरह है, जिसे दारू नारी एक कठपुतली उसके जैसी है, और प्रभु रामचंद्र जो अंतर्यामी बैठे हैं वह इस सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाते हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर नचावहि बानी। जिन पर प्रभु रामचंद्र कृपा करते हैं, अपना भक्त जान लेते हैं, उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र इस सरस्वती को बहुत सुंदरता से नचाने लगते हैं। उसके हृदय रूपी अंगन में यह सरस्वती नाचने लगती है, और फिर उसके जिह्वा से यह सरस्वती का रस बहने लगता है, जो कई लोगों को कृतार्थ करता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यह सब कार्य प्रभु रामचंद्र ही करवाते हैं। उनकी कथा वही करवा के लेते हैं, उनकी कथा में रस वही निर्माण करते हैं, और इस कथा के द्वारा जो रस बहता है वह दूसरों के श्रुतियों से यही मेरे ठाकुर ग्रहण करते हैं। सज्जनों, इसमें बहुत सुंदर सूत्र याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को कहे है। पहली चीज, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। यह रामचरितमानस अति अपार है, जिसे 100 कोटि शेष भी कह नहीं सकते। फिर भी मैं कहने जा रहा हूं, याज्ञवल्क्य जी ऐसा जो हमें संक्षेप में या जो अलिखित रूप में बताने जा रहे हैं कि मैं यह कहने की कोशिश करने जा रहा हूं, तो इससे बात सीधी है, स्पष्ट है कि जो चीज शायद 100 कोटि शेष को बखान करने में असमर्थ है, वही एक शास्त्र अगर गुरुमुखी हो तो वह शास्त्र गुरुमुखी होने के बाद पर्याप्त है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गुरु के सामने बैठे और वह गुरु जो बताए उसके हिसाब से उस शास्त्र का ग्रहण करें। और गुरु भी रामचरितमानस तर्क से कहेगा क्या, अपने बुद्धि से कहेगा? नहीं,
गुरु तो वही है जो अपना समस्त जीवन का उत्तरदायित्व प्रभु रामचंद्र के चरणों में सौंप कर बैठा है। तो समस्त जीवन का उत्तरदायित्व जिसके पास है, क्या कथा कहने का उत्तरदायित्व संत अपने पास रखेगा? नहीं। मेरे समर्थ दासबोध के अंतिम चरणों में कहते हैं, सकळ करणे जगदीशाचे आणि कवित्व काय मनुष्याचे। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो भी कोई घटना होती है वह ईश्वर के इच्छा से होती है, प्रभु रामचंद्र की कृपा से होती है। तो क्या यह कथा जो मैं गाने जा रहा हूं, क्या इस कथा का भी बखान करने की जिम्मेदारी मेरी है? नहीं, ये प्रभु रामचंद्र की जिम्मेदारी है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते कि प्रभु मैं आपकी कथा गाना चाहता हूं और इसमें मेरी और कोई अपेक्षा नहीं है। बस मेरे जो भी कोई श्रोता है और मैं स्वयं भी इस कथा का श्रोता बनकर आपके द्वारा रची गई, आपके द्वारा कही गई इस कथा के द्वारा जो एक सुंदर रस की उत्पत्ति होने वाली है, जो ये सरस्वती एक सुंदर नृत्य वाणी के रूप में करने जा रही है, उस वाणी के द्वारा उत्पन्न इस रस को ग्रहण करना चाहता हूं। मुझे इससे और कोई चीज की उम्मीद नहीं है। और यह भी केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हृदय में प्रभु रामचंद्र इस दारू नारी को, इस कठपुतली को कब अच्छा नचाएंगे? जब इस चित्त में परम शुद्धता हो, निष्कामता हो। देखिए, हम लोग व्यासपीठ से कथा कहते हैं तो हमें हमारे उद्देश्य बड़े स्पष्ट रखने चाहिए। एक बहुत सुंदर किताब है अंग्रेजी में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें कहा जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। अपने ध्येय पर दृष्टि रख के ही आपको आपके कदम उठाने हैं। तो हमारे ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति। बस हमें उसका प्रेम चाहिए, हमें उसकी प्रीति चाहिए। और फिर उसके लिए हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि बिल्कुल निष्कामता से प्रभु रामचंद्र की कथा गाए, ना कोई दक्षिणा के लिए, ना कोई लोकेशना के लिए, ना किसी से अच्छी कथा करने के हेतु। नहीं, बस मैं जैसा हूं वैसा हूं। मैं मेरे प्रभु की कथा गाना चाहता हूं और इस कथा गाने के प्रति मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और मेरे सद्गुरु तो आगे जाकर कहते हैं कि ठीक है, प्रार्थना कीजिए, लेकिन कभी किसी कठपुतली ने अपने सूत्रधार को प्रार्थना करते हुए तो मैंने तो नहीं सुना कि भैया हमें ठीक से नचाना। आपकी तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे इज्जत का सवाल है, ऐसी कोई कठपुतली कहती नहीं। वह तो वैसी ही नाचती है जैसे उसका सूत्रधार उसे नचाता है। तो सज्जनों, जीवन राम की इच्छा पर रखे और वो जैसा नचाना चाहे वैसा नाचे। अंततोगत्वा कठपुतली का अगर खेल पसंद नहीं आया तो लोग प्रभु रामचंद्र को ही दोष देंगे कि आपने इस सूत्रधार को कैसे नचाया। तो मेरे सद्गुरु भी यही कहते थे कि काळजी रामाला, माझी लाज रामाला। मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों चिंतित हूं? तो मेरे याज्ञवल्क्य ने यहां पे बहुत 2 सुंदर सूत्र दिए हैं कि कथा यह बुद्धि से नहीं कही जाती, कथा यह मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं गाता, कथा केवल प्रभु रामचंद्र ही गवा के लेते हैं। प्रभु रामचंद्र की कृपा से ही यह कथा हमें प्राप्त होती है। और ऐसी कथा जो 100 करोड़ शेष भी नहीं गा सकते, लेकिन अगर वह कथा किसी गुरु तत्व के मुख से सुने तो वह हमें जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तासु गुण गाथा। और यह सब सोच के मैं कृपालु रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं और उनकी ही कृपा से, उनके निर्मल गुण की यह कथा
आपके सामने गाता हूं। सज्जनों, यह है अकर्तुम भाव। एक वक्ता जो व्यासपीठ पर पीठासीन है, तो ऐसे व्यासपीठ को अपने अंतरंग की धारणा किस तरह से रखनी चाहिए? बिल्कुल रिक्त होना है उसे अंदर से, कोई बोझ लेके नहीं चलना है। जैसे व्यासपीठ चला है, जैसे मेरे राम, जैसे मेरे ठाकुर नचाए, बस नाचते रहना है। और उससे जो रस बहता है, उस रस में मदहोश होकर उसका आनंद लेना है। तो ऐसी इस निर्मल गुण की कथा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुनो भरद्वाज जी। मैंने आपको शिव पार्वती के विवाह तक की कथा सुनाई, उसके पश्चात महादेव और पार्वती का वह श्रृंगार मैंने संक्षेप में कहा। उनके पुत्र कार्तिकेय जन्म की कथा मैंने गाई और फिर मैं मौन हो गया, रुक गया। मैं जानना चाहता था कि आपके अंतःकरण की अवस्था क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो शिव महापुराण में दी गई हुई कथा विराम लेती है, लेकिन यहाँ से आगे हमारा रामचरितमानस रूपी गंगा का जो प्रवाह शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने आपके हृदय को परखा और मैंने जान लिया कि आप प्रभु रामचंद्र के कथा के अधिकारी श्रोता हो। तो आओ भरद्वाज जी, पुनश्च कैलाश चले। शिव और पार्वती का अब संसार, यह वटवृक्ष जिस हेतु यह विवाह संपन्न हुआ था, उसके द्वारा वह समस्त कार्य अब खत्म होने थे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस दाम्पत्य जीवन का बचा था, और वह था कि शिव पार्वती संवाद के द्वारा यह राम कथा रूपी गंगा को समस्त लोक में प्रवाहित करना। तो ऐसी राम कथा रूपी गंगा जहां अवतरण हुई, वह है परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। इस भूलोक में कैलाश नामक एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, जो अत्यंतिक रमणीय है, अत्यंत सुंदर है। ऐसे रमणीय पर्वत पर मां पार्वती और शिवजी का सदा निवास है, जिनका वहां नित्य विहार है, विचरण है। ऐसा यह कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं मां पार्वती और शिवजी की सेवा में? गोस्वामी जी कहते हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगी जन, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह, यह सब इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वह महान पुण्य श्लोक जीव है, और जो निरंतर इस आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। देखिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर शब्द वापरा है, तपोधन, जिनके पास तप का धन है, योगी जन। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर केवल 500 जीवों की निरंतर बस्ती रहती है। यह गिने चुने अत्यंतिक पुण्य श्लोक ऐसे जीव है, जिन्हें महादेव के आज्ञा के द्वारा इस पर्वत पर निवास करने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। और निवास करने का प्रयोजन एक ही है कि हम उस आनंद कंद महादेव जी की सेवा कर सकें। इस तरह से अब हमें याज्ञवल्क्य जी कैलाश पर्वत पर लिए चल रहे हैं। इस कैलाश पर्वत पर अब कुछ ही क्षणों में महादेव और माता पार्वती का सुंदर इस रामचरितमानस का संवाद शुरू होने जा रहा है।
सज्जनों, आइए उसके पहले कैलाश की यह पुण्य श्लोक भूमि का चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।